जय हिंद दोस्तों। देखिए, मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूं आज लेकर के पेंटर और कुक का रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट हो चुका है। बीआरओ ने आउट कर दिया है। पेंटर में अप्रॉक्स 20 कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग रिजर्व। करीब करीब 7 से 8 कैंडिडेट रिजर्व में हैं, बाकी रिमेनिंग फाइनल है। और कुक वाले में 198 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं इंक्लूडिंग रिजर्व। तो चलिए एक बात बता दूं कि रिजर्व कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, अगर वो किसी वजह से मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह जाते हैं तब रिजर्व कैंडिडेट को उठा लिया जाता है, यानी बुला लिया जाता है। यानी ये नहीं समझना है कि मैं जो रिजर्व कैंडिडेट हूँ तो मुझे इन फ्यूचर बुलाया जाएगा। अगर उनमें से कोई बच्चा रह जाता है, मतलब डिपार्टमेंट ये करता है रिजर्व इसलिए रखता है कि अगर कोई इशू आ जाता है उतने बच्चों में से जो कंप्लीट शॉर्ट लिस्टेड हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गया, या फिर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गया, कोई मेडिकली अनफिट हो गया, तो इसलिए रिजर्व वालों को ले लिया जाएगा। अदरवाइज अगर सब फिट हो गए तो भाई रिजर्व वाले मतलब नॉर्मली सिलेक्ट नहीं होंगे। इस बात का आप लोग बिल्कुल क्लियर अपने मन से वो बात निकाल दीजिएगा। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर मैं रिजर्व हूँ तो क्या मुझे दोबारा बुलाया जाएगा? तो ऐसा नहीं होता, उसी समय पता चल जाता है। अगर उसमें से कुछ रह जाते हैं तभी लिया जाता है, अदरवाइज नहीं लिया जाता। अब चलिए डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट ओरिजिनल ले जाने हैं, साथ में 6 सेट जो है फोटो स्टेट करने हैं सारे डॉक्यूमेंट को, और गैजेटेड ऑफिसर से उसको अटेस्टेड करवा करके ले जाना है, जिनका नाम सील वगैरह प्रॉपर उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। क्योंकि कोई ऐसे मतलब फर्जी वाला डॉक्यूमेंट वो नहीं करके लेके जाएगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन है। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और इसमें जो लगने वाला समय है करीब करीब 2 हफ्ते लगेंगे आप लोगों के। रहना है आप लोग को BN गेट ग्रेप सेंटर पुणे के सामने, भैरव नगर गेट है वो। वहाँ रहने खाने की व्यवस्था आप लोग को स्वयं करनी है, यानी खर्चा जाने से ले तक कर रहने तक का पूरा खर्चा सेल्फ व्यय करना है। तो उतना अमाउंट अगर आप लोग अपने साथ कैरी करेंगे, लेकर के जाएंगे। और देखिए, एक कंप्लीट मेडिकल प्रोसेस होने के दौरान अगर कुछ बच्चे, जैसे मान लीजिए कि कोई इधर उधर चला जाता है या भग जाता है, तो डिपार्टमेंट फिर उनको अटेंड नहीं करता है। और अगर किसी को परमानेंट एडमिट हो गए, अनफिट हो गए और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल गए, तो वहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट को ले लिया जाएगा, उनके लिए डेट अलग से दी जाएगी। ठीक है। और बात कर लेते हैं इस चीज़ का कि आपका एक टोटल 14 दिन के प्रोसेस के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी ज्वाइनिंग कर ली जाती है। कभी कभी वहाँ डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर ली जाती है, और कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ समय बाद आके ज्वाइन करूँगा, तो उनको अप्लीकेशन लिख के देना होता है। वो दे करके अपना टाइम लेके फिर आकर के अपने टाइम के अकॉर्डिंग हो। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर जिसकी होगी वो ज्वाइन कर लेगा। 40-45 दिन की ट्रेनिंग होती है, आराम से करके फिर आराम से फिर जो निकल सकता है। ठीक है। तो यही अपडेट लेकर के आया था। वीडियो डिटेल में बना दिया, उसे ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे। जुड़े रहिए हमारे साथ, हर अपडेट आप लोग